गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। ऑल्सो वाईटी ने आप सभी सब्सक्राइबर के लिए एक हाइप का ऑप्शन दिया है जिसके तहत आप अपने फेवरेट वीडियोस को आगे पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को हाइप भी दे सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो देने वाले हैं मनीषा के ऊपर। और आज का रिएक्शन वीडियो देने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल मस्टर्ड कलर का कुर्ता सेट मंगवाया है जो पहन के भी मुझे इतना कंफर्टेबल लगा। ऑल्सो उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और बहुत ही सोबर सिंपल सा है। इस तरीके की स्लीव्स हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बूटियाँ बनी है, डिज़ाइन बना है, थ्रेड वर्क है ये, और ये है ए शेप में। इसके साथ आपको वाइट कलर का पेंट मिलने वाला है। यहाँ पे मैं पूरा फोटो डाल दूँगी। सो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी येलो कलर पसंद करते हैं या मस्टर्ड कलर पसंद करते हैं तो आप इसको बाय कर लेना। कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी लिंक और कम्युनिटी में भी शेयर कर दूँगी। साथ में आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे मेरे इस मनी मैग्नेट ब्रेसलेट के बारे में पूछ रहे हो। सो गाइज़, मैंने इसका ऑलरेडी लिंक पेस्ट किया हुआ है। मैं फिर से आज दोबारा कर दूँगी तो आप इसे भी जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। मुझे यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि एक बार गलती होती है, दो बार गलती होती है, चलो 3 बार गलती होती है, लेकिन बार बार अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है ना तो ऐसे लगने लग जाता है कि चीज़ें पर्पसली हो रही है। आप भी मानते हैं ना इस बात को कि हम एक बार किसी गलती को नज़रअंदाज कर सकते हैं, हम एक बार समझा सकते हैं, 2 बार समझा सकते हैं, लेकिन हर बार समझाने का मतलब है या तो वो इंटेंशनली हो रही हैं या फिर वो व्यूज़ के लिए हो रही हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है मनीषा के साथ। क्यों इतने दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ मनीषा से रिलेटेड ही ऐसी ऑकवर्ड वीडियोज़ आ रही हैं? क्या आपने इतने दिनों में मनीषा के अलावा फैमिली में और भी लोग हैं, किसी और की इतनी ऑकवर्ड वीडियोस देखी जिन वीडियोस का बतंगड़ बन रहा हो? लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनीषा की वीडियो जो है वो इस तरीके की आ रही हैं और एवरीडे की कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिस वीडियो पे बवाल मच जा रहा है। जैसे कि अभी एक और वीडियो आया है जिस वीडियो में मनीषा जो है वो बेड पे लेटी हुई है, साथ में उनके जो अभी नए फ्रेंड आए हैं, रिया और दूसरे का नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने मनीषा का हाथ पकड़ा हुआ है और दिखाने की कोशिश करी है। मतलब उसमें गंदगी उस वीडियो में ऐसी कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ कि हौ शिम शिम, कि बस ये दिखाने की कोशिश करी कि देखो इसके अंदर जान नहीं है, इसको तो मैं ऐसे हल्के हाथ से भी जो है वो हरा सकता हूँ। उसके बाद मनीषा अपने आप को बचाने के लिए उनके गुदगुदी करने की कोशिश करती है। हालांकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या ऐसी मनीषा को हमने पहले देखा है? सवाल सिर्फ इतना है। वीडियो में गलत कुछ नहीं है, मैं यहाँ से ये नहीं बोलूँगी कि मनीषा ऐसे कैसे, लेकिन क्या हमने ऐसी मनीषा को पहले देखा है? क्योंकि मनीषा और सचिन के रिश्ते की जो प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि सचिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करते थे साथ के क्रिएटर्स के साथ, और इसी चीज़ की सफरिंग थी मनीषा की, और इसी चीज़ को इम्प्रूव किया है सचिन ने। पहले जो सचिन हमेशा हमें किसी ना किसी फीमेल क्रिएटर के आसपास आजू बाजू मंडराता हुआ घूमता हुआ नज़र आता था, आज उसने अपने आप को तो इम्प्रूव किया कि वो बहुत कम ऐसी जगह पे स्पॉट होता है। इनफैक्ट मैं उनका एक फ़ोटो भी देख रही थी जहाँ पे साथ में मनीषा थी और 2-3 लेडीज़ और थी। उन्होंने इस तरीके से हाथ तो रखा हुआ था लेकिन उस लेडी के टच नहीं किया था, बॉडी को टच नहीं किया था, ऊपर ही ऊपर से इस तरीके से हाथ रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि मनीषा को अपने पति के पास आते हुए कोई भी लेडी पसंद नहीं थी, राइट? और उसका ना पसंद करने का भी रीज़न था भाई, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पिएगा। जो चीज़ें उसने झेली हैं, एक्सपीरियंस करी है, उसके हिसाब से उसके ऐसे थॉट्स ओके हैं। लेकिन क्या वो थॉट सिर्फ और सिर्फ सचिन पे ही अप्लाई होते हैं? क्या वो चीज़ें मनीषा पे अप्लाई नहीं होती कि अगर मनीषा भी अपने पति से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो लेडीज़ से दूरियां बना के रखे, चाहे वो कोई भी उनका सगा क्रिएटर क्यों ना हो, तो वही सब चीज़ें मनीषा को भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये चीज़ें मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने ऐसी मनीषा देखी नहीं। इनफैक्ट इतना फ्रेंडली तो हमने मनीषा को मनीषा के देवर के साथ भी नहीं देखा। मनीषा की सास भी हैं, मनीषा की खुद की ननद भी हैं, यानी कि पूजा सुचिता भी हैं। पूजा सुचिता भी कभी अपने भाइयों के साथ इस तरीके से मस्ती मजाक करती हुई नज़र नहीं आई ना। तो उस जगह पे मनीषा का ये वाला जो कह रहे ना एक रूप देखने को मिल रहा है, तो ये वाला रूप जो है वो चर्चा का मुद्दा बन जा रहा है।
मैं अगेन बोलूँगी, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मनीषा किसी गलत इंटेंशन से कर रही हैं, लेकिन मनीषा का ये ओवर फ्रेंडली नेचर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसी वाली मनीषा को देखने की हम लोगों को आदत ही नहीं है। हमने मनीषा को हमेशा एक दायरे में, एक बाउंड्री में देखा है। क्रिएटर पार्टी हम लोग आज से नहीं देख रहे हैं, हम लोग बहुत समय से देख रहे हैं, पर मनीषा ने कभी किसी क्रिएटर के नज़दीक जाना तो बहुत दूर की बात है, हमेशा एक दायरा, एक डिस्टेंस मेंटेन रखा है। जब सारे के सारे क्रिएटर्स एक साथ होते थे तब भी मनीषा का एक डिस्टेंस मेंटेन होता था, और उस समय पे करीब कौन सबसे ज़्यादा नज़र आता था आप सब लोगों को पता ही है। तो मनीषा ये जो पिछले एक आध महीने से ये जो चीज़ें हो रही हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चीज़ें कैमरे में आ रही हैं। हो सकता है कि मनीषा पहले से ही फ्रेंडली रही हो, लेकिन ये चीज़ें अब कैमरे में जो आ रही हैं ना, वो बहुत ही अजीब लग रही हैं। किसी के भी घर पे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाना, साथ में ये पता होना कि वीडियो शूट हो रही है। इनफैक्ट अगर हम कहीं पे बेड में लेटे हुए भी होते हैं ना, और हमें ये आहट महसूस होती है कि हमारे बेडरूम तक कोई चल के आ रहा है, तो हम वहाँ पे से थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। जब हम अपने घर की बात बता रहे हैं, हम किसी और के, बाहर वाले के सामने लेटना भी प्रेफर नहीं करते, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन वहाँ पे किसी और के घर में भी जाके एकदम कंफर्टेबल हो जाना, और क्योंकि वो वीडियो सोशल मीडिया पे पब्लिक हो रही हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स के रूप में आ रही हैं, और इन वीडियोस पे इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, और वो वीडियोस वायरल भी जा रही हैं। तो क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, वीडियोस को वायरल करने के लिए, मतलब चंद व्यूज़ और वायरल करने के लिए आप किसी को भी ट्रोल कराना मंजूर समझ रहे हो? मतलब मुझे ये पैटर्न एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैटर्न आखिर चल क्या रहा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मनीषा के साथ क्यों हो रहा है? क्या मनीषा इस बात को समझ नहीं पा रही है कि ऑडियंस मनीषा को कैसे पसंद करती है, किस रूप में पसंद करती है? बिल्कुल ऑडियंस चाहती है कि मनीषा के अंदर चेंजेस आएँ, ऑडियंस चाहती है कि मनीषा अपने आप को ग्रूम करे, ऑडियंस चाहती है कि मनीषा मॉडर्न बने, पढ़ाई करे, अपनी पर्सनालिटी सुधारे। लेकिन यही चीज़ें कल को मनीषा के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि मनीषा की लाइफ अभी ट्रैक में आनी शुरू हुई है, अभी बहुत सारी जर्नी बाकी है, अभी बहुत सारी जर्नी बाकी है। और फिर यही सब चीज़ें आगे एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट कर सकती है, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस में अगेन बता रही हूँ कि मनीषा से रिलेटेड ही यहाँ पे पोस्ट हो रही हैं। जिन हरकतों पे खुद मनीषा को एक टाइम पे प्रॉब्लम हुआ करती थी, आज उसी रूप में मनीषा का ये वाला बिहेवियर देख के ऑडियंस थोड़ा सा सदमे में है कि आखिर मनीषा को ये हो क्या गया है, और मनीषा की ऐसी वीडियोज़ शूट हो क्यों रही हैं। वीडियो शूट करने के और भी बहुत तरीके होते हैं, कंटेंट बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आप बहुत सारी स्टोरी लाइन पे कंटेंट बना सकते हो, लेकिन हर वीडियो में मनीषा हमेशा बेड में लेटी हुई क्यों नज़र आती है? क्यों हमेशा कोई ये जो नए दोस्त बने हैं, इनको कैसे इतना अलाउ करने को मिलता है कि ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ वाली वीडियो बना भी लें, शूट भी कर लें और इसको पब्लिक भी कर लें। इनफैक्ट ये वीडियो शूट भी इस बार भी मनीषा के भाई द्वारा ही हुई है, लेकिन क्यों इस तरीके की वीडियो शूट होके पब्लिक हो रही हैं? तो यहाँ पे मैं हर बार ये नहीं बोलूँगी कि मनीषा की गलती नहीं है, मनीषा मासूम है। ठीक है, मनीषा की इंटेंशंस ख़राब नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों की वजह से मनीषा की इमेज पे फ़र्क पड़ रहा है। जो ऑडियंस मनीषा को इस तरीके से देखना पसंद नहीं करती, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, लेकिन इस तरीके से नहीं पसंद कर रही है। तो ये बात मनीषा को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो इतना सारा ऑडियंस का प्यार हासिल किया है, वो प्यार आपने किसके बलबूते पे किया है? क्योंकि आपकी एक सीमा है, आपका एक दायरा है, और यही दायरा जिन लोगों ने क्रॉस किया, आज तक भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्होंने वो दायरा नहीं रखा। एक बीवी होने के नाते, किसी के घर की बहू होने के नाते, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते, पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने ऐसे कोई भी सीन पब्लिकली नहीं शो कर सकते जिस सीन को देख के आपके ऊपर या आपके कैरेक्टर के ऊपर किसी को भी उंगली उठाने का मौका मिले। जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं, ये दोस्त अभी कुछ दिन पहले से ही बहुत ख़ास दोस्त हुए हैं, लेकिन किसी भी दोस्त का एक दायरा होता है।
दोस्त का मतलब ये नहीं होता कि आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं। अगर यही चीज़ें कल को हम जगत भैया को करते हुए देख लें या जगत भैया को किसी लेडी के साथ देख लें, तो क्या मनीषा को ये पसंद आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि मनीषा इन चीज़ों से गुजरी हुई है, भुगती हुई है। लेकिन अगर मनीषा इतनी कंफर्टेबल बाकी मेल क्रिएटर के साथ हो जाएगी या फ्रेंड्स के साथ हो जाएगी, तो वो कल को किस चीज़ से जगत भैया को वो चीज़ें करने से रोक पाएगी? इन्हीं चीज़ों की वजह से पहले भी इनकी ज़िंदगी में बहुत आंधी तूफान आया था, क्योंकि ओवर फ्रेंडली होना भी ना कभी कभी नुकसान दे जाता है, आपका ओवर फ्रेंडली बिहेवियर। अब देखिए ना, बुली आंटी के बेटे से 2-4 बातें फ्रेंडली कर ली, उनको 2 मिनट नहीं लगे इस चीज़ को बोलने में, उनकी मम्मी को 2 मिनट नहीं लगे इस चीज़ को बोलने में कि ये ऐसी ऐसी है। आज जिन क्रिएटर के साथ ये बहुत फ्रेंडली हैं, कल को हु नोस कि उनकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और अगर उनकी वाइफ ने आके किसी चीज़ की कंप्लेन कर दी, तो क्या मनीषा अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगी? क्या मनीषा जस्टिफाई कर पाएगी? क्योंकि मनीषा ने नो नहीं बोला, मनीषा ने एक दायरा नहीं रखा, मनीषा ने एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया। हर दिन सेम हो, हर वक्त सेम हो, सारे दोस्त हमेशा सेम रहें, ये पॉसिबल नहीं है। आज जिन दोस्तों को प्रॉब्लम नहीं है, क्या पता कल उनको ये सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अपने ऊपर ऐसी कोई भी चीज़ ना करो जिसके लिए आपके ऊपर उंगली उठाने का किसी को भी कभी भी मौका मिल जाए। क्योंकि हमें मनीषा ग्रो करती हुई अच्छी लगती है, लेकिन मनीषा अभी जो चीज़ें कर रही है वो मनीषा पे सूट नहीं करता, वो मनीषा पे सूट नहीं करता। क्योंकि इतनी फ्रेंडली तो मनीषा अपने खुद के देवर के साथ भी नहीं है। अपने भाई के साथ देखा है कभी मनीषा को? कभी भी मजाक करते हुए मनीषा ने अपने भाइयों के साथ मजाक किया है, अपने देवर के साथ मजाक किया है, अपनी फैमिली के किसी क्लोज़ मेंबर के साथ किया है? तो ये वाली चीज़ें जो बाहर के लोगों के साथ आ रही हैं ना, अब ये मत बोलना वो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, सब ने यहाँ पे अपने अपने रूप दिखाए हैं, करीब करीब दोस्तों ने भी अपने अपने रूप दिखाए हैं, समय आने पे अपने अपने रूप सब ने दिखाए हैं। तो उनको थोड़ा सा ध्यान करते हुए ऐसा मौका किसी को भी मत दो, पब्लिक को भी ऐसा मौका मत दो, क्योंकि ये सारे मौके सिर्फ और सिर्फ मनीषा की तरफ से आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। और जब इंसान को पता होता है ना कि मैं इस चीज़ के लिए बार बार ट्रॉल हो रहा हूँ या मेरी ये चीज़ मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं है, क्योंकि हम अल्टीमेटली ऑडियंस के लिए काम करते हैं गाइस, है ना, क्योंकि हमें व्यूज़ देने वाली, हमें देखने वाली हमारी ऑडियंस ही होती है। और जब हमारी ऑडियंस को इस चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वहाँ पे आपको अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, एक डेकोरम मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि किसी के भी आगे आप किसी भी तरीके से लेट जाओ, किसी भी तरीके से बैठ जाओ, किसी भी तरीके से उठ जाओ, नहीं। आंटी कितनी बार आपके लिए जस्टिफिकेशन देने आएंगी, कितनी बार वो जस्टिफिकेशन देने आती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत एहसान हो गया है, आपका बहुत एहसान हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर गलती पे वो बार बार आके सफाई दें, बार बार आके सफाई दें, या कोई भी बार बार आके सफाई दें। इस समय पे जो चीज़ें आ रही हैं ना, रेगुलर चीज़ें, ये चीज़ें सही एक्चुअली स्क्रीन पे नहीं दिख रही हैं। हाँ, अगर मनीषा पहले से ही ऐसी होती तो बात अलग थी कि मनीषा पहले से ही ऐसी है। लेडीज़ के साथ उठना बैठना, उनके साथ बेड शेयर करना, उनके साथ मजाक करना, वो अलग बात होती है। लेकिन जब कोई आदमी, कोई लड़का आपके इतने क्लोज आए और आप इतने फ्रीली, इतने फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्ड करने लग जाएं, तो इसके बाद आप पे आज तो कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं। यू नेवर नो, कल को आपके खुद के हस्बैंड भी आपको ये बोल सकते हैं कि जब तुम इतनी फ्रेंडली हो और अगर वो किसी के साथ फ्रेंडली होंगे, तो आप भी ऑब्जेक्शन कल को अपने हस्बैंड के लिए भी नहीं कर सकती। यानी कि आप जगत भैया पे भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगी अगर कल की डेट में वो किसी के फ्रेंड बन जाएं, या वो किसी लेडीज़ के साथ इस तरीके से मजाक करने लगे, मस्ती करने लगे, करीब आने लगे उनके, हंसी मजाक में, गलत वे में नहीं बोल रही हूँ। तो आप उनको किस मुंह से कल को मना करेंगी? और आपको सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है जब आपके हस्बैंड फ्रेंडली किसी के साथ हो जाते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि सचिन भी इन चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, जो कि और आगे भी करे, तो वो चीज़ें आप भी मेंटेन करो, ताकि कल को आप भी जवाब दे पाओ कि मैं भी नहीं करती हूँ और आप भी नहीं करो।
बहुत बुरे फेज से निकल के आए हो आप लोग, बहुत बुरे फेज से। लकी हो, भगवान का आशीर्वाद था कि वो बुरा फेज़ आप लोगों का निकल गया और आपकी ज़िंदगी सब कुछ ट्रैक पे आ गया है। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान रखो। हर जगह पे इतना ओवर फ्रेंडली बिहेव मत करो, बिल्कुल भी मत करो। मैं बस अपनी वीडियो के माध्यम से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें करने से इंसान गलत हो जाता है। ये सब चीज़ें स्क्रीन पे अच्छी नहीं लग रही हैं और आपकी पर्सनालिटी पे अच्छी नहीं लग रही हैं। प्लस आप आगे के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हो, अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हो, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें सिर्फ आपकी ही पब्लिक हो रही हैं और सचिन पहले से बहुत इम्प्रूव नज़र आ रहे हैं। तो जो आदतें सचिन ने छोड़ दी, बहुत ज़्यादा चिपका चिपकी वाली आदतें जो पहले सचिन की हुआ करती थी, जब उसने वो आदतें छोड़ दी और आपने वो आदतें अपना ली, तो ये यहाँ पे गलत चीज़ें जा रही हैं। आई होप कि मेरा जो आपको समझ में आए और समझ में आ रहा हो कि बाकी चीज़ों में इंसान कंट्रोवर्शियल बन जाए, लेकिन जो चीज़ों में आप कंट्रोवर्शियल बन रहे हो ना, ये गलत चीज़ें हैं। यानी कि जब बात चरित्र पे आए, ये बहुत गलत हो जाता है। बाकी खाना बनाने में ट्रोलिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और XYZ चीज़ों में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कैरेक्टर के बारे में चीज़ें हो जाती हैं, वो बहुत गलत हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि इस तरीके का कंटेंट अपना पब्लिक मत करो, जिस कंटेंट की वजह से आपके ऊपर कल को आपकी खुद की ऑडियंस सवाल उठाने लग जाए कि मनीषा इसीलिए सपोर्ट नहीं किया था कि तुम अपने आप को इतना बदल दो। अगर बदलना है तो अपनी ग्रूमिंग करो, अपना मेकओवर करो, अपनी पर्सनालिटी पे टाइम इन्वेस्ट करो। इन सब चीज़ों को दिखा के ऐसे चेंजेस तो ऑडियंस भी मनीषा से नहीं चाहती है। ऑडियंस भी मनीषा से चाहती है कि मनीषा पढ़े, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करे, अपना मेकओवर करे, ग्रूम करे अपने आप को, अपने अंदर वो चटक फटक एनर्जी वो लेके आए। लेकिन ये वाली जो चेंजेस हो रहे हैं, ये मनीषा की खुद की ऑडियंस भी इन चीज़ों में अनकंफर्टेबल हो रही है। और इसीलिए मुझे भी स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी आप अपने तरीके से एक बार समझा के देखो कि जो हमें दिख रहा है ना, जिस तरीके से आ रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे इन चीज़ों को रुकना चाहिए, इन चीज़ों को रुकना चाहिए। ख़ास तौर पे मनीषा की ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे रुकनी चाहिए। सो गाइज़, अगर आप इस चीज़ से अग्री करते हो तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और जितने भी सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टा पे रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने अपने एंड पे बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, जो कि हम हमेशा से ही करते हैं। बट डिपेंड करता है कि कोई इसे समझना चाहता है या नहीं समझना चाहता। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।